PSPCL जेई सबस्टेशन की आंसर की रिलीज हो चुकी है बोथ फॉर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ है उसमें कौन कौन सी ऑब्जेक्शंस हैं, आंसर की में कौन से जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि कुछ जो ऑप्शंस हैं उसमें से ऐसी हैं कि दो ऑप्शन सही बन रही हैं कुछ क्वेश्चंस की, एंड किसी किसी क्वेश्चन की कोई भी ऑप्शन सही नहीं बन रही। आज की वीडियो में सब कुछ ये डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उन सभी ऑब्जेक्शंस की मैंने एक पीडीएफ रेडी कर ली है ताकि आपके लिए आसानी रहे ऑब्जेक्शन को चैलेंज करना, जो भी आंसर किया उसको चैलेंज करना। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सारी पीडीएफ रेडी है। इसमें मैंने सभी बुक्स के रेफरेंसेस लगा दिए हैं कि कौन सी ऑप्शन सही रहेगी या फिर कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है। तो ये पीडीएफ फुल रेडी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इस पीडीएफ का यूज़ करके आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। एंड इसके साथ सभी का फायदा होगा, सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग लगाओ यार, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका इस ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए, तो इसलिए फ्री है। पीडीएफ दे रहा हूं। पीडीएफ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो उसके लिए बस आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हर एक बुक में से देखना पड़ता है कि कहाँ से हम रेफरेंस लें। सारी बुक्स को देखकर फिर वहाँ से उठाकर सब कुछ लगा दिए, पीडीएफ बनी बनाई दे दी आपको। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि आपके लिए सभी मेहनत की है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में हमारे पास जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आती है सबसे पहले वो है क्वेश्चन नंबर 25। मेरी पीडीएफ में अलग होगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन आईडी बताता हूँ एंड साथ में ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन भी बताऊंगा ही। तो 25 पर चलते हैं, जो मेरे वाली पीडीएफ है उसमें क्वेश्चन आईडी है यहाँ पे हमारे पास 50462479। क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑल इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन। तो आंसर की में जो सही वाली ऑप्शन है वो है थर्ड के फ्लक्स एंड एडी करंट, जो कि सही है। तो अब अगर ये सही है, लेकिन जो सेकंड वाली ऑप्शन है ना, ये भी सही बन रही है कि टू अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस विल आल्सो द रीजन ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क इन इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाउ। तो इस चीज़ का मैंने यहाँ पे रेफरेंस ऐड कर दिया पीडीएफ में। आपको सब कुछ साथ साथ बताता जाऊँगा कि कौन कौन सा रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने उठाया है यहाँ पे वीके मेहता एंड रोहित मेहता से। यहाँ पे लिखा गया शंट मैग्नेट कैरीज करंट प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज एंड सीरीज मैग्नेट कैरीज द लोड करंट। द टू फ्लक्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट्स इंड्यूस एडी करंट्स इन द एल्यूमिनियम डिस्क। द इंटरेक्शन बिटवीन फ्लक्सेस एंड एडी करंट्स प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन टॉर्क। सो डिफ्लेक्शन टॉर्क फ्लक्सेस एंड एडी करंट के कारण तो होती है, लेकिन जो एडी करंट है वो किससे बनता है? फ्लक्स से तो बनता है ना। बेसिकली एक इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हमें क्या चाहिए होता है? हमें दो फ्लक्सेस चाहिए होती हैं, दो अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस, जो कि हमें सीरीज और शंट मैग्नेट से मिलती हैं। तो एडी करंट तो फ्लक्स से आता है। तो अगर हम टू अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस की बात करें तो वो भी आपका राइड बनता है। तो उसका मैंने रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर दिया एंड उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बाकी पीडीएफ फुल रेडी, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है कि आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और या फिर आप मुझे इंस्टा पर कांटेक्ट करके भी बता सकते हैं। ये है मेरी इंस्टा आईडी harshp.in। यहाँ पे आप कांटेक्ट करके मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी और क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग रही है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 34। सीरियल नंबर वाइज क्वेश्चन आईडी डिफरेंट होगी। 34 क्वेश्चन नंबर, सीरियल आईडी क्वेश्चन आईडी है यहाँ पे 50462479। द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन इज। आंसर की के अकॉर्डिंग हमारी थर्ड नंबर वाली ऑप्शन सही बन रही है कि लोकेटेड ऑन पोल शूज फॉर अवॉइडिंग फ्लैश ओवर एट द कम्यूटेटर सरफेस। ऑब्वियस बात है कि जो हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो पोल शूज पर ही होती है एंड आर्मेचर रिएक्शन को वो कंपनसेट करती है। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाली ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वाली का देखो, जो आंसर की वालों ने दी है हम उसका नहीं देखते, वो हो सकता है राइट हो, राइट है भी, क्योंकि फ्लैश ओवर वाइड करती है, क्योंकि स्पार्किंग को वाइड करके फ्लैश ओवर वाइड हो जाता है। लेकिन जो फोर्थ वाली ऑप्शन है ये 100% करेक्ट है। मैं कह रहा हूँ
मैंने काफ़ी सारी बुक्स का रेफरेंस ऐड कर दिया PDF में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि पोल शूज़ पर होती है हमारी जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है और अवॉइड द स्पार्किंग एंड ब्रशेस। अब मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। रेफरेंस लिया मैंने SK सहदेव से। तो यहाँ पे पेज नंबर 363 पर हमें मिल जाएगा कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं ये स्पार्किंग इलिमिनेट करती है ब्रशेस पर, एंड दस ए स्पार्कलेस और गुड कम्बिनेशन इज ऑब्टेन्ड। अब गुड कम्बिनेशन क्योंकि होती कैसे है, वो स्पार्किंग को इलिमिनेट करके होती है, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि स्पार्किंग इलिमिनेट करती है, तो दिस ऑप्शन इज 100% राइट। इस पे तो मार्क हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो सबका मिलेगा यार, इसलिए सब लोग डालो। PDF बने बनाए दे रहा हूँ यार, और क्या चाहिए तुम लोग को। और यहाँ पे मैंने एक और रेफरेंस भी ऐड कर दिया सेम बुक में से, जिसमें एक हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि वाई लार्ज वेरिएबल स्पीड DC मोटर्स आर फिटेड विद कंपनसेटिंग वाइंडिंग टू रिड्यूस स्पार्किंग एंड ब्रशेस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि क्लियरली मेंशन दिया बुक में से। आप थर्ड वाली ऑप्शन को क्यों सिर्फ उसको देख रहे हो कि वो वाली जो हमारी नेक्स्ट है वो भी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेक्निकल में से आता है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड क्वेश्चन आईडी है यहाँ पे 5046244716। तो क्वेश्चन आईडी के हिसाब से सीरियल नंबर डिफरेंट होगा, आपका भी जो भी पेपर होगा, मेरे वाले में 37 पर है। तो यहाँ पे हमारे पास इन DC मशीन्स रिएक्टेंस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू कोर लेंथ, बाकी और ऑप्शंस हमें दी हुई हैं, बाकी और यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किन किन पे जो DC मशीन्स है, जो ऑप्शंस है वो करेक्ट रहेंगे DC मशीन के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आंसर की के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाली ABE, मतलब कि A पॉइंट, B पॉइंट और E पॉइंट राइट है, जो कि राइट है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो C और D ऑप्शन है वो भी तो राइट है। कैसे राइट है? सारे रेफरेंसेस डाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब होगा क्या, ये वाली जो ऑप्शन है ना कि जिसमें सभी करेक्ट हो, ये यहाँ पे दी नहीं हुई है, मतलब नन ऑफ दीज, मतलब कि ये वाला अगर ऑब्जेक्शन सही होता है हमारा तो सबको नंबर मिलेगा, इसलिए बढ़ाओ यार, ऑब्जेक्शन डालो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जैसे सभी ऑप्शंस राइट, अब जो C और D है उसका मैं रेफरेंस यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन का रेफरेंस हमने लिया है डॉक्टर PS बेम्बरा की इलेक्ट्रिकल मशीनरी बुक से। तो यहाँ पे हमें पेज नंबर 394 में मिलता है कि दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग इंटरपोल्स इन बिटवीन द मेन पोल्स। एक्चुअली द फ्लक्स क्रिएटेड बाय इंटरपोल डज टू थिंग्स, नेमली न्यूट्रलाइजेज द आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स एंड इन एडिशन प्रोड्यूस सम फ्लक्स इन द इंटरपोलर जोन। मतलब कि बता रहे हैं कि जो हमारे इंटरपोल्स हैं वो दो काम करते हैं, न्यूट्रलाइज करता है आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स को, और एक दूसरा काम करता है, दूसरे से हमें मतलब नहीं है, फर्स्ट वाले से हमें मतलब है। क्यों? तो क्या करता है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेज द आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स, कौन? इंटरपोल, मतलब इंटरपोलर फ्लक्स। ऑप्शन क्या थी हमें यहाँ पर हमारे पास, आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स इज न्यूट्रलाइज्ड बाय इंटरपोलर फ्लक्स। सो दिस ऑप्शन इज राइट, दिस ऑप्शन इज राइट। सो ये ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं थी कि जिसमें D पॉइंट इंक्लूडेड हो, बाकी A, B और E के साथ भी। तो बिल्कुल राइट पॉइंट है हमारा। आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि था हमारा यहाँ पे रिएक्टेंस वोल्टेज इज ड्यू टू द सेल्फ फ्लक्स ऑफ द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। तो इसका मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एंड गाइस, इन सबको ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है कि एक बुक को छांटना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे पॉइंट मिलेगा, तभी रेफरेंसेस को डाल सकते हैं। सीधा बता देंगे ये सी, ये वो सी, ऐसे मानते नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगी है यार। एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है और वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि बाकी क्वेश्चन की मैं वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ आपके लिए, तो वो भी मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है। थोड़ी मुस्टैचेस भी यार ठीक कर लूँ मैं।
अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही गाइस? बाकी तो अभी वैसे ही घर पे बैठा हूँ थोड़ा चिल मूड में। इंस्टा पे जाके फोटोज देखिए यार, मस्त आई हैं काफ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर यार। EMFs induced in the commutated और short circuited coil due to its self inductance, mutual inductance। बेसिकली हमारी यहाँ पे ना बात हो रही है रिएक्टेंस वोल्टेज की, कि रिएक्टेंस वोल्टेज है या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, क्योंकि रिएक्टेंस वोल्टेज सेल्फ फ्लक्स के कारण आती है। जो कंपनसेटिंग कॉयल होते हैं, बेसिकली जो हमारी कंपनसेटिंग कॉयल्स नहीं, जो हमारे कॉयल्स कम्यूटेशन होने के लिए जाते हैं, इसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो मैं समझा दूँ किसी और वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ उसको देखिए कि क्यों ये पॉइंट सही है। अगर किसी चीज़ का कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता तो बता दीजिएगा, इस बिल्कुल ईजी में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल का तो सब कुछ अच्छे वे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि दो चीज़ों से जो हमारी EMF है वो आती है, मतलब कि रिएक्टेंस वोल्टेज आती है सेल्फ इंडक्टेंस के कारण भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी। लेकिन यहाँ आप ना यहाँ पे नोट देखिए, नोट क्या लिखा है? Note that the EMF is induced due to mutual inductance vector is present only when the brush width is more than the 1 bar width। मतलब कि कुछ नोट दीजिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी होगी जब हमारी ब्रश विड्थ ज़्यादा होगी 1 बार विड्थ से। मतलब कि जो EMF हमारी रिएक्टेंस वोल्टेज आएगी वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस के कारण भी हो सकती है, मतलब पॉसिबल है, पॉसिबल है। आगे देखिए, आगे क्या दिया, रिएक्टेंस वोल्टेज का थोड़ा और ज़्यादा मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि यार दिखा सकें कि सही है हम। यार थोड़ा समझ रहे हो कि थोड़ा धक्का करना पड़ता है, हम अपनी तरफ से दे देंगे कि ये पॉइंट सही है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट सही भी ना तो डी पॉइंट तो है ना, बाकी ये भी इसका मैंने पूरा रेफरेंस दिया कि ये सही हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लिखा हो कि द सम ऑफ द टू EMFs, वन ड्यू टू सेल्फ फ्लक्स ऑफ द कॉइल एंड अदर ड्यू टू म्यूचुअल फ्लक्स ऑफ द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड रिएक्टेंस वोल्टेज। मतलब कि जो ऊपर बात कर रहे थे हम, यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होती है, मतलब कि रिएक्टेंस वोल्टेज होती है वो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण भी होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी होती है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी होगी जब ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। ऊपर पॉइंट क्या लिखा था? पॉइंट लिखा था रिएक्टेंस वोल्टेज इज ड्यू टू द सेल्फ फ्लक्स ऑफ द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। मतलब कि जो रिएक्टेंस वोल्टेज है वो सेल्फ फ्लक्स के कारण होती है जो कम्यूटेशन होने जा रहा होता है। दिस ऑप्शन इज राइट, समझ रहे हो? दिस ऑप्शन इज राइट। वैसे तो वो सेल्फ फ्लक्स के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी होगी, लेकिन नोट आ जाता है अगर जो हमारा ब्रश है वो 1 विड्थ से ज़्यादा होगा, जो वहाँ पे ऑप्शन जो वहाँ पे नोट दिया था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सेल्फ फ्लक्स के कारण भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन जो हमारी है वो राइट बन जाती है, मतलब सभी ऑप्शंस राइट है यहाँ पे ABCDE। तो इस वाले क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए तो 1 मार्क सभी को फ्री का मिल जाएगा। यार सब कुछ आपके लिए लेके आऊँ, एक एक चीज़ छांट के लेके आऊँ यार, इतना तो बनता है यार, डालो डालो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं गाइज हम अपने नॉन टेक्निकल पर। टेक्निकल में मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो 1200 RPM वाला DC मोटर वाला एक क्वेश्चन था उसमें ऑब्जेक्शन है, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसमें मेंशन है कि जो हमारी मोटर होगी उसमें सैचुरेशन हम नहीं ले रहे। कुछ लोग बोलते हैं, मैंने देखा कोई वीडियोस देखी हैं, कुछ लोग चैनल पे सॉल्व कर रहे हैं अपने चैनल पे, एंड वहाँ पे दिखा रहे हैं कि DC मोटर है कि जो हमारी फ्लक्स होगी वो कांस्टेंट होगी। लेकिन अब वहाँ पे वो तो देखिए कि वहाँ पे लिखा है सैचुरेशन नहीं लेनी। कांस्टेंट तभी होती है जब सैचुरेशन को हम लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। जब सैचुरेटेड हम फील्ड ले ही नहीं रहे तो फ्लक्स कैसे कांस्टेंट हो सकती है, मुझे बताएं। नहीं हो सकती ना। तो उस वजह से फ्लक्स भी चेंज होगी, वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, 175 पर आ रही है तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगी और हमारी वोल्टेज भी डिक्रीज होगी। उस वजह से जो फॉर्मूला लगाएंगे अगर हम N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB ऑफ phi, उस वजह से दोनों जो चेंज हो रही हैं तो स्पीड पे कोई डिफरेंस नहीं आता। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। बाकी अगर आपको किसी और क्वेश्चन में लग रहा है कि ऑब्जेक्शन है टेक्निकल के या किसी और में भी, तो आप मुझे बताएं। एक और ऑब्जेक्शन जो मुझे मिली है वो है गाइस जीके में एक ऑब्जेक्शन मिल चुकी है, देखते हैं कौन सी है, बताता हूँ आपको। और विद प्रूफ्स भी ऐड कर दिए हैं PDF में गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी उस पर मेरी। सब्सक्राइब बनता है यार, करके जाओ सब्सक्राइब, और क्या मांगा आपसे मैंने, सब्सक्राइब ही मांगा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे 72 सीरियल नंबर और क्वेश्चन ID है
50462477 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। बहुत से लोगों ने चेक ही नहीं किया होगा, जीके के लोगों को क्वेश्चन चेक ही नहीं करते कि इस पे ऑब्जेक्शन होगी, लेकिन गाइस एचपीएस ने चेक कर दिया है। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या गलती है। यहाँ पे पॉइंट्स में देखिए आप, ये वाले जो पॉइंट है ABCD हमारे, इसमें कि कोलाइड इज अ होमोजेनियस नेचर, नहीं गलत है, हेट्रोजेनियस होता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई। ये है पॉइंट, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट, समझ रहे हैं। अब सी पॉइंट पे आते हैं, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यस दिस इज ट्रू, सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड, सो ये ऑप्शन नहीं आएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज दे सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, एंड दिस इज not the property of the collide because the particles got settled down when left undisturbed. So ये ऑप्शन में आएगा ही आएगा, मतलब कि राइट ऑप्शन जो बनती है वो क्या बन रही है, जो आंसर की में दी हुई है वो है फर्स्ट ऑप्शन A and D. A and D इज राइट, ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं है कोलाइड की। लेकिन 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 जो B है, B पॉइंट है, वो क्या है, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल। जो कोलाइड होते हैं ना, कोलाइड पता है क्या होते हैं, बता ही देता हूँ। जो हमारे मिल्क वगैरह होता है ना, मतलब इस टाइप मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, इस टाइप की जो चीज़ होती है कोलाइड मतलब इंक्लूड होते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास 9 एंड आई हैव आल्सो एडेड द रेफरेंसेस, आई विल शो यू इन सम टाइम। तो यहाँ पे है हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ऑब्वियस बात है छोटे होते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें कि कोलाइड के पार्टिकल्स में आपको बेसिकली बताता हूँ कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यस गाइस, उनको हम नहीं देख सकते, छोटे होते हैं लेकिन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस देखिए आप, ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, एनसीईआरटी की बुक से लिया है, एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी की क्लास 9 की बुक से लिया है, साइंस की बुक है, चैप्टर 2 है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब काफी कुछ देखना पड़ा यार, तो एनसीईआरटी की बुक से पहुंच गया मैं, काफी अच्छा रेफरेंस मिल गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कोलाइडल सॉल्यूशन में वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज, उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। मतलब कि अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो क्वेश्चन में लिखा था कि हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। ऊपर क्या था कि हमें नॉट वाले पॉइंट देखने हैं कि कौन से नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड है। तो बी ऑप्शन इज आल्सो नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलाइड बिकॉज हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो ट्रू है, लेकिन ये वाली गलत है कि हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में होना चाहिए था वो होना चाहिए था A, B एंड D, जो कि कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ भी 1 मार्क बढ़ जाएगा क्योंकि नन ऑफ दीज है यार, सभी का 1 मार्क बढ़ेगा, तो इसको भी चैलेंज करो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो चैलेंज के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए बनते हैं, एंड विद PDF आपको मिल जाएगी। तो PDF ये फुल रेडी है, आपने अब ऑब्जेक्शन डालनी है। ऑब्जेक्शन कैसे डालनी है, इस PDF के जो लिंक है, कहाँ पे मिलेगी PDF का लिंक है ना, वो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं अगर कुछ अपडेटेड हुआ। बाकी मैं देखता हूँ डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक डाल दिया तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको, अदरवाइज आप मुझे कांटेक्ट करके ले सकते हैं इस PDF का लिंक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑब्जेक्शन पे, ऑब्जेक्शन कैसे डालनी है वहाँ पे चलते हैं। ऑब्जेक्शन देखिए, तो ये वाला पेज आपके पास खुल जाएगा जब आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे आंसर की चैलेंज वाले पेज पे। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दी हुई है सारी, और जब आप जाएंगे इस PDF में, तो इस वाली PDF में जब आप जाएंगे ना, ऊपर क्वेश्चन आईडी मेंशन है यहाँ पे देखिए, ठीक है। जैसे हम इसमें देखते हैं कि 50, आगे वाले तो सेम ही रहता है, लास्ट वाले देखिए 19, ठीक है। 19 में ना अगर हम जाएं तो ये वाला क्वेश्चन है ना 19 वाला, इसमें थर्ड ऑप्शन जैसे इन्होंने राइट की हुई है, लेकिन हमने क्या डालनी है, अब कैसे डालना है, कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी बता रहा हूँ यार। यहाँ पे मैंने जैसे किया हुआ है कि ऑप्शन 2 राइट है, ठीक है, कि ऑप्शन 2 इज आल्सो राइट। तो आपको ना यहाँ पे ऐसे करके टिक कर देना,
बाकी सेम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ना, उनका भी ऐसे ही कर देना। इतना तो कर सकती हो कि जो भी क्वेश्चन ऐड के मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ना कि कौन कौन सी राइट है, जैसे 39 का एक और बताता हूँ। 39 की ऑप्शन 4 राइट है, तो आप जाएंगे 39 पे जाएंगे ऑप्शन 4। अब जिनका कोई भी नहीं है, जैसे एक हमने जीके वाला क्वेश्चन देखा एंड एक और टेक्निकल वाला भी है, तो उसमें आप नन ऑफ दिस पे क्लिक करेंगे, नन ऑफ दिस पे टिक कर देंगे और यहाँ पे जाके आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। फाइल आपको जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ वही होगी, वो करके कैप्चा फिल करके आपको क्लेम प्रोसीड फॉर क्लेम्स दबा देना और आगे जाके सबमिट कर देना है। तो इतना सा काम है, ये आपको करना है, ये आपको खुद करना पड़ेगा यार। कर देना, पीडीएफ दी है ताकि आपके नंबर बढ़ सके, सबके नंबर बढ़ सकें, ठीक है ना। तो यही थी गाइस एक बढ़िया सी वीडियो जिसमें मैंने आपके लिए सारी ऑब्जेक्शंस विद प्रूफ्स एंड पीडीएफ सब कुछ दे दिया। आपको बस ऑब्जेक्शन करना है, ये कर देना। अगर आपको कुछ और पूछना हो, कोई कंसेप्ट समझना हो तो बताइए, उसके लिए वीडियो आ जाएगी। अगर आपको इसी पेपर के सारे क्वेश्चन समझने हैं, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, पूरा क्वेश्चन पेपर आपके लिए ले आऊँ विद टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो भी आ जाएगा, आप कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक भी देख रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं किसी नई वीडियो में।